हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आने वाले समय के लिए। तो आप माँ से प्रार्थना कीजिए और बहुत पॉजिटिव रहिए रीडिंग के दौरान। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे रुकी हुई थी, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई थी वो कुछ नेगेटिविटी आपके लिए यूज़ की गई थी। ओके, ये नेगेटिविटी जो है ब्लैक मैजिक यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। इंट्यूशन ऐसा ही आ रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ये ब्लैक कुछ ऐसी नेगेटिविटी यूज़ की गई थी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो उसके लिए अब माँ जो है, माँ काली आपके लाइफ में जो ये नेगेटिविटी थी ना, जो भी नेगेटिव पर्सन थे उन्हें अब निकाल रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है देखिए। और आप इस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से, आपके फाइनेंशियल एरिया में जो ब्लॉकेज था उसे निकाल रही हैं। और आपको देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस सॉर्ड के ऊपर एक क्राउन भी है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ऐसी पोजीशन में माँ लेकर आ रही है जहाँ आपको किसी पर भी किसी तरीके से डिपेंड ना रहना पड़े। ये फाइनेंशियली ही बात नहीं हो रही है, ये हर तरह से। ओके, अभी तक हो सकता है आप इमोशनली, फाइनेंशियली कुछ आप थोड़े डिस्टर्ब हो, या किसी और एरिया में भी आप खुद को डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो यहाँ वहाँ आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल रही हैं और आपको खुद में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो ला रही हैं जो आप जिससे आप खुद पर कॉन्फिडेंटली काम कर सके, आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। ओके, और किसी पर भी डिपेंड ना रहें। इस तरीके से माँ आपको इस एनर्जी में लेकर आ रही है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपके यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो हर्डल्स थे वो अब माँ निकाल रही है। ओके, ये हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशन थे जो आपके बिगड़ चुके थे, या हो सकता है पास्ट में आप कुछ कोई पर्सन थे जो आपको छोड़ के गए थे। ओके, आपको अवॉइड कर रहे थे, उन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, हालांकि उनकी नज़र आप पर ही थी, बट फिर भी वो अब आपको छोड़कर कुछ किसी और वजह से कहीं और चले गए। या कह सकते हैं कि हो सकता है आपके पर्सन की मैरिज हो गई हो, अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। बट आपके पर्सन यहाँ कहीं थर्ड पार्टी में चले गए। ओके, आपको छोड़ करके। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही किया हो। ये डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस होती है, उसके बेस पर ही होता है। तो अब जो है माँ आपको उन पर्सन को जो है अब रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये उनकी जो उन्होंने किया वो सही नहीं किया, आपके साथ गलत किया। उन्होंने जो डिसीजन लिया उन्होंने वो गलत लिया। ओके, हालांकि ये गलत सही तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो जो भी होता है सब डिवाइनली गाइडेड होता है, माँ की आज्ञा से ही होता है, माँ की इच्छा से ही होता है ना। बट यहाँ पे माँ जो है आपके साथ अब जस्टिस करेंगे। माँ आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया ना, जो भी आपके साथ गलत बर्ताव किया, अब माँ आपको उस चीज़ के लिए जस्टिस दिलवाएंगी। ओके, और यहाँ पे 100% आपके फाइनेंशियल एरिया में जो ब्लॉकेज था ना, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई थी, वहाँ पे एक बहुत अच्छी यहाँ पे अबंडेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, और यहाँ पे 10 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में स्टार का कार्ड आया है। तो यहाँ पे 100% माँ आपकी जो है लाइफ पूरी 360 डिग्री यहाँ पे चेंज करने वाली है। आपको धैर्य रखने के लिए कह रही हैं माँ, आप धैर्य बनाए रखें, आप अपना कर्म करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, माँ पर सब छोड़ दीजिए। ओके, और यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि आप एक स्टार सीड हैं। ओके, आप एक स्टार सीड हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप एम्पैथ हैं। ये इस बात का कंफर्मेशन है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था। ओके, तो ये आप 100% यहाँ पे लाइट वर्कर हैं। ईश्वर ने आपको यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपको बहुत जल्दी एक सोल पर्पस भी दिया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी से कनेक्टेड हैं, इस जर्नी में हैं, और आप सोल पर्पस से कनेक्टेड हैं, तो आपका सोल पर्पस जो है यहाँ पे बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ेगा इन द सेंस, अगर आपका सोल पर्पस स्टक था, कुछ समय से नहीं बढ़ पा रहा था, या कुछ ऐसी अड़चनें आ रही थी जिसकी वजह से आप
नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे, माँ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे लाएंगी, कुछ सिचुएशन आप किस तरीके से करेंगी कि आप अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, आप बैलेंस बना पाएंगे। आप जो जगलिंग कर रहे थे ना अपने सोल पर्पस के लिए, बहुत ज़्यादा आप जगलिंग कर रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, देखिए तो यहाँ पे उसमें अब ग्रोथ होगी। ये जो भी यहाँ पे हर्डल्स थे, जो भी माउंटेन आप माउंटेन देख रहे हैं, तो ये माउंटेन्स स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी सोल पर्पस में ग्रोथ आएगी, एक ऐसी स्टेबल ग्रोथ आएगी जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी। ओके, आप और उसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि आप ये कंटिन्यू करें या कुछ और स्टार्ट करें। आप जगलिंग कर रहे थे दो चीज़ों में कि यही सोल पर्पस कंटिन्यू करें या सोल पर्पस नहीं तो या फिर यही वर्क कंटिन्यू करें या फिर कहीं कुछ और ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो माँ कह रही हैं कि यही आपको कंटिन्यू रखना है, इसमें जगलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में है माँ उन्हें ख़त्म कर रही है। ओके, माँ बहुत जल्दी इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करके आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला रही हैं। और आपकी लाइफ में जो यहाँ पे देखिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल था, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मुझे सोल पर्पस का ही इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पे, तो आप सोल पर्पस को लेकर अपने काफ़ी परेशान थे। ओके, क्योंकि वो जैसा आप चाह रहे थे वैसा आप ना तो कर पा रहे थे और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे थे उसमें, और आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड थे कि आप किस तरीके से करें, क्या करें। तो मैं आपको कह रही हूँ आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल रही हैं। और ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं, इसे एनर्जी वाइज लीजिएगा, जेंडर वाइज ना लें, है ना। ये आप फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, तो किसी भी आप एनर्जी वाइज कंसिडर करिए। आपको यहाँ पे माँ जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर आ रही है। यहाँ पे आप अब एक खुद के डिसीजन खुद लेंगे और जो सोल पर्पस होगा ना वो उसमें अब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके काम कर पाएंगे। ओके, और जो भी नेगेटिविटी है ना उसको आप पूरी तरीके से मात दे रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी, विजडम आपकी इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि अब आप उस पर फोकस करके काम कर पाएंगे। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आप ग्राउंड, यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके, ग्राउंडेड रहना है, आपको सेल्फ लव करना है और खुद दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है आपके लिए। आप अपनी लाइफ पर, अपने ग्रोथ पर फोकस रखिए, अपने पर्पस पर फोकस रखिए, बाकी माँ पर छोड़ दीजिए। ये देखिए टावर मोमेंट आया है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद, तो ये आप देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि माँ आपको ये कार्ड दिखाकर यही बताना चाहती है, ये टावर मोमेंट आपके यहाँ पर आया था। ओके, आपकी लाइफ में ये सोल पर्पस पर भी आपके कुछ तो ऐसा नेगेटिविटी थ्रो की गई थी। हो सकता है आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप अपने सोल पर्पस के लिए प्रोटेक्शन दीजिए। ओके, प्रोटेक्शन आप हर वक्त अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्शन दीजिए। यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे रहे हैं तो वैसा ही कंटिन्यू बनाए रखिए और माँ को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि माँ देखिए यहाँ पे टावर मोमेंट जो आपका आया है ना वो जजमेंट लेकर आ रही है। जिस भी वजह से आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया था, ये टावर मोमेंट सोल पर्पस के लिए मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है। और आपको इंट्यूटिवली जिस भी लेवल पर आपको ये फील होता है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आप बहुत ज़्यादा मतलब आप परेशान हो गए अपनी लाइफ से, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और किस तरीके से करें। तो माँ आपकी लाइफ में देखिए जजमेंट ला रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये एंजल जो है वो बिगुल बजा रहे हैं, तो ये आपकी विक्ट्री का बिगुल यहाँ पे बजाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं ये एंसेस्टर्स आपके फील कर रही हूँ, ये आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पे जो है ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। आपके एंसेस्टर्स आपको आपके लिए ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से आपके लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस मांग रहे हैं, और वो आपको अपने थ्रू ईश्वर की गाइडेंस आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके, और ये आप इंट्यूटिवली फील भी कर पाएंगे। ये देखिए मैंने अभी 936 भी देखा, तो 100% आपका सोल पर्पस जो है यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, आपकी विक्ट्री का बिगुल यहाँ पे बज चुका है, तो आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। आपकी लाइफ की जिस भी एरिया में आप परेशानी फील कर रहे थे, ओके, आपका
अब काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट जैसा कह सकते हैं चल रहा था। ये कहीं पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मैंने 10-10 देखा तो ये रिलेशनशिप में भी है 100%। तो आप मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का यूज़ किया गया था, तो माँ काली देखिए आपको जजमेंट दे रही है यहाँ पे। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे जजमेंट दिला रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यहाँ पे। तो आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए धन्यवाद करना है, उन्हें जितना ग्रैटिट्यूड पे करें उतना कम है, क्योंकि यहाँ आपके पूर्वज जो हैं आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और डिवाइन आपको यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, तो आप घबराएं नहीं, आप माँ काली के प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। आपके लव्ड वंस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ हर तरीके से माँ आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर आने वाली है। और जिन भी लोगों ने यहाँ पे, मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि जिन भी लोगों ने आपको ये इस टावर मोमेंट में लेकर आए, अभी मैंने 11 भी देखा, देखिए, तो वो उन पर्सन को अपना कर्मा अभी भुगतना पड़ेगा। ओके, मैं ऐसा खुद नहीं कह रही हूँ, ये माँ काली ही मुझसे कहलवा रही हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं और माँ काली को सरेंडर कर दीजिए। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बस माँ का नाम जपिए, माँ का गुणगान करिए, सब बहुत अच्छा होगा। जय माँ काली।